तो आज रीजनिंग का क्लास है। तो रीजनिंग कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और रीजनिंग जो है दुनिया का जितना भी विषय है उसी से एक प्रकार की रीजनिंग बनता है। तो रीजनिंग का आज पहला क्लास है, आज वही क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सी सेट, यूपीएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी, इंश्योरेंस, एमबीए, एमसीए, बीबीए, अदर स्टेट एग्जाम, दुनिया में भारत में जितना भी एग्जाम होता है उसमें जो हम रीजनिंग पूछता है वो सारा में पूछा जाता है। तो रीजनिंग तो देखो, आज जो हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसमें से क्या हो रहा है कि सिर्फ तैयारी करने से नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ तैयारी करने से नहीं होता। तो देखो, तुम प्रतियोगिता का एग्जाम देने जा रहा, तैयारी कर रहा, उसमें तुमको क्या होना चाहिए, स्पीड। क्या होना चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। क्या होना चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों, स्पीड भी रहे और एक्यूरेसी रहे, तब जाकर तुमको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और मान लो कि अगर स्पीड है और तुम्हारा एक्यूरेसी नहीं है तो उसमें तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और मान लो अगर तुम्हारा एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है फिर भी तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या ऑन डे एग्जाम है, इसमें तुमको क्या पूछा जाता है कि वही 2 घंटा या 1.5 घंटा का समय देगा, उसमें तुमको बनाना है, ठीक है ना। उसमें समय को भी मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो आज तो ये वाला समझ में आ गया जी सर। तो क्या लिखे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान। अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थानीय मान होता है उस कुछ जानेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अपने स्थानीय मान होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, तो जैसे ए का ए है, ए का मान क्या है, 1, यानी ए का प्लेस वैल्यू क्या है, 1। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, सी का प्लेस वैल्यू 3 है, डी का 4, ई का 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये सब प्लेस वैल्यू याद कर लेना, ठीक है ना। मैंने इसी के आधार से कुछ पूछेगा। जैसे कि अल्फाबेट का क्या बताएं, प्लेस वैल्यू बताएं ना। जी सर। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। इसी तरह ठीक से याद कर लेना, ठीक है ना। अब ऑपोजिट लेटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑपोजिट लेटर मतलब उल्टा। हाँ, क्या पढ़ेंगे, उल्टा। तो क्या लिखे, ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ए का उल्टा जेड, तो उसी प्रकार जेड का उल्टा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी, ई का उल्टा भी, भी का उल्टा ई, एफ का उल्टा यू, और यू का उल्टा एफ, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जे, जी, एच का उल्टा एस, और एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, और आर का उल्टा आई, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू का उल्टा जे, के का उल्टा पी, और पी का उल्टा के, एल का उल्टा ओ, और ओ का उल्टा एल, और एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन।
तो रीजनिंग का आज इतने क्लास रहा, ठीक है ना। अब फिर कल इसके आगे बताया जाएगा। जी सर।